डिब्बा खोलते ही तुम घबरा गए कि इन मिर्चों से कैंसर हो सकता है। दीदी, मिर्च देखकर आपको कैसे पता चला कि इससे कैंसर होगा? अरे हाँ भाई, बात ये है कि जब मिर्च उगती है तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला टॉक्सिन पैदा हो जाता है। वे कहते हैं कि अगर हम उस टॉक्सिन वाली मिर्च खाते हैं तभी हमें कैंसर होने का खतरा रहता है। दीदी, पर हमें कैसे पता चलेगा कि किस मिर्च में वो एफ्लाटॉक्सिन है? इसे पहचानने के लिए देखें कि खरीदी गई कुछ मिर्चों पर भूरे रंग की सफेद फफूंद जैसी परत तो नहीं है। हाँ जी। उन्हीं मिर्चों में ये एफ्लाटॉक्सिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें खाने से ही हमें कैंसर जैसी बीमारी होती है। बताइए। इसलिए खरीदी हुई मिर्चों में से ऐसी सफेद परत वाली मिर्चों को फेंक देना चाहिए और बाकी मिर्चों को हम पीसने या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा आपने। ठीक है दीदी, अब से मैं उन भूरी मिर्चों का ध्यान रखूंगा। आपने सांभर और रसम के लिए अलग अलग तरह के मिर्च पाउडर बताए थे, लेकिन मिर्च पाउडर तो एक ही होता है ना, जो सब में डलता है। तो फिर सांभर और रसम में क्या फर्क है? भाई, बात वैसी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आपके परिवार के तीखा खाने के हिसाब से तीखी मिर्च का एक हिस्सा और अच्छे रंग के लिए कश्मीरी मिर्च का एक हिस्सा मिलाकर पीसे तो पाउडर का रंग भी बढ़िया आएगा और वो चटपटा भी बनेगा। इसी तरह धनिया भी बहुत जरूरी है। धनिया खरीदते समय ध्यान दें, कुछ धनिया सफेद होता है और कुछ गहरे रंग का होता है। हाँ जी। हमें सफेद धनिया बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। गहरे रंग वाला धनिया खरीदने से ही करी में अच्छी खुशबू और बेहतरीन स्वाद आता है। ठीक है दीदी, पर इस पाउडर का रंग थोड़ा फीका और हल्का लग रहा है, जबकि मिर्च पाउडर तो एकदम चटक रंग का होना चाहिए ना। लेकिन ये तो फीका है, इसका क्या कारण है दीदी? भाई, इसकी वजह ये है कि जब आप मिर्च पिसवाने लाए थे तो देखिए आप उन्हें कैसे लाए हैं, डंठल के साथ। अगर आप डंठल के साथ पीसते हैं तो डंठल भी साथ में पिस जाता है, जिससे तीखापन और रंग दोनों ही कम हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए मिर्च पिसवाते समय ऊपर की डंठल हटा देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि अंदर के बीज न गिरे, क्योंकि बीजों के साथ पीसने पर ही सही तीखापन आता है। बीज ही तो असली तीखापन देते हैं। हाँ। यही तो बात है। तो अब से मैं डंठल तोड़कर ही लाऊंगा, तभी ये बढ़िया तीखा बनेगा। हाँ, और आपके सामान में कच्चा चावल तो कहीं दिख ही नहीं रहा। कच्चा चावल यहाँ कैसे होगा दीदी? अगर मैं चावल पिसवाने आता तो चावल मुता, मिर्च पिसवाने आया हूँ या चावल क्यों है? अरे भाई, आपको तो असल बात पता ही नहीं है। अगर आप थोड़े से कच्चे चावल भूनकर मिर्च के साथ पिसवाते हैं तो चाहे मटन करी हो या फिश करी, ग्रेवी एकदम गाढ़ी और बढ़िया बनती है। ये हमारे पुदुकोट्टई इलाके का खास तरीका है।